सिर की चोटी से लेकर पांव के अंगूठे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए इतने एमएलए हैं हमारे पास, 2-4 जो अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो हम अपने आप में सुधार भी लेकर आएंगे। तो आपने जो सवाल किया उसमें पूछा कि धार्मिक समीकरण क्या आपकी सी? धार्मिक क्या? धार्मिक समीकरण पहला सवाल है। धार्मिक मैंने क्या धार्मिक जाति के धार्मिक समीकरण पूछे, बीजेपी ने उस पर सवाल किया उसमें से। सर आपके मंत्री का नाम लेके एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, उस पर कुछ संज्ञान लिया आपने कुछ कर रहे हैं? वो मैंने देखो वो सीएम आपको बताएंगे कि उनका मंत्रिमंडल उनका है। अगर मेरा प्रदेश कांग्रेस का कोई पदाधिकारी करेगा वो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। सर लेकिन आप कहे सुन रहे तो पंजाब में भी सुन रहे थे, कर कुछ नहीं रहे आप? कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि इतना अगर कोई प्रभारी काम कर रहा है तो रिजल्ट तो हम निकालेंगे। सर आप संवाद करते हैं, मंत्री कहते हैं आपको छठी का दूध याद आ जाएगा, फिर क्या है? देखिए पहली बात उसका भी आपको सीएम को पूछना चाहिए। अगर मेरा अगर होता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट या कोई ऑफिस बेरर होता तो मैं आपको जरूर जवाब देता। सर इतने कड़क अनुशासित और खाटी कांग्रेस नेता है आप, आपके रहते हुए इस तरह चुनावी साल में मेरी बात सुन लो। मेरे को 5 महीने हुए हैं, इसको समझना बहुत बड़ी स्टेट है और हर आदमी को आप देख रहे हैं कि मैं छोटे वर्कर से लेकर बड़े वर्ग के जो लीडर हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इतनी जल्दी ऐसा कोई डिसीजन नहीं करना चाहता। जो भी डिसीजन होगा पार्टी के हित में होगा और अच्छा होगा। आपकी बात हुई क्या सचिन पायलट से अभी तक? मेरी तो हर रोज बात होती है, उनसे भी पूछ लेना कि मैं मेरा ख्याल कि जब वो लेटर निकाली थी उस टाइम उस संदर्भ में मेरी बात नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए मैंने उस दिन जब ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ा उसी टाइम उनको मेरे को कॉल आई तो मैंने बात की और काफ़ी लंबी चीज बात ये तो उनको पता होगा। अगर देखिए कि आप बात कर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। जो कांग्रेस का वर्कर है उसको इंडिविजुअली किसी को मैसेज देने का हमारा काम नहीं है। अगर बड़ा या छोटा लीडर है, अगर यहाँ मीटिंग है उसका फर्ज बनता है कि इस मीटिंग में आए और सभी वर्कर्स के सामने जो उसके मन में है उसको बात करनी चाहिए। 5 महीने हुए हैं, 5 महीने और साल हो रही है सर। 5 क्या कहना है इसके बारे में? देखिए हम लोग जो नए मंडल अध्यक्ष हमने बनाए हैं 2200 के लगभग और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बने हैं, तो चुनावी साल है उनका हम कार्यकारिणी बना करके विस्तार कर रहे हैं और हमारा जय भारत सत्याग्रह भी कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ये AICC का प्रोग्राम है और हमारा 24 तारीख से सरकार की तरफ से जो लोगों को राहत देने के लिए जो कैंप लगाए जा रहे हैं, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश देंगे कि किस प्रकार से लोगों के बीच में जा कर के लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं और सरकार की जो 10 योजनाएं जिनके लिए राहत कैंप लगाए जा रहे हैं उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये सब चीज़ करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हम अच्छी तरीके से सब लोग मिलकर के आज संवाद करेंगे और उनको निर्देश देंगे। ये बीजेपी वाले भी जनाक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और आप इधर महंगाई राहत कैंप निकाल रहे हैं। वोट कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं जन आक्रोश यात्रा में? 100, 150, 200 और पुलिस वालों को कहते हैं कि थोड़ा फुहारा चला दो हमारी इज्जत रह जाए। ये प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जो ये कर रहे हैं ये इनका हाल है। और कल आपने देखा होगा कि चूरू में जो कितनी शर्मनाक घटना हुई, राजेंद्र राठौड़ जी के पीए के लड़के ने जो सब कुछ काम राजेंद्र राठौड़ जी का देखता है वहीं उसकी कोठी पे रहता है। एक पुलिस कर्मियों को उसकी बेटी के साथ में था, वो उसको दूसरे किसी व्यक्ति को उसका दामाद बताता है। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और राठौड़ साहब उसको कहते हैं कि चूरू नाथी का बाड़ा नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि नाथी का बाड़ा बहुत पवित्र जगह थी जहां पर हर व्यक्ति को मदद मिलती थी। समझे बात को? तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो इस अहंकार में घूम रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन गया तो कोई खुदा बन गया, मैं समझता हूं कि 8 महीने के लिए बुढ़ापे में शादी हुई है, राजनीतिक शादी, बुढ़ापे में राजनीतिक शादी हुई है। 7 बार जीतने के बाद में न प्रदेश अध्यक्ष बनता है, न मुख्यमंत्री बनता है और न नेता प्रतिपक्ष बनता है।
तो ऐसे आदमी का जो जनाधार है वो सबको पता रहता है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत लोगों को बेवजह टारगेट करते हैं और यही काम उनके लोग करते हैं। मेरे लिए उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि पता नहीं डोटासरा में क्या है कि उसके परिवार के लोग आरएस बनते हैं, उनके रिश्तेदार आरएस बनते हैं। मैं आज उनको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने, मैंने मेरे बच्चों को संस्कार दिए हैं आरएस बनने के, और आपने संस्कार दिए हैं ठेकेदार और गुंडे बनने के। तो इन संस्कारों का फर्क है, इसलिए कृपया जनता के लिए काम करें। ये जो इस तरीके की जो हरकतें करवाते हैं अपने पीए से या अपने लोगों से, अपने पार्टी के गुंडों से, उनसे उनके खिलाफ सख्त से सख्त इस सरकार में कार्रवाई होगी, ये मैं कह सकता हूँ। और हम कहीं कोई डरने वाले नहीं हैं। ये आक्रोश यात्रा इनकी बिल्कुल फेल है, ये आपस में इनकी कलह है, और आप देखना ये कलह जल्दी से जल्दी सामने आ जाए। ये महंगाई राहत कैंप से वोट भी बढ़ेंगे क्या? पार्टी के वोट क्यों नहीं बढ़ेंगे? जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता वोट देती है तो जनता को लाभ मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी तो जनता दोबारा रिपीट करेगी हमारी सरकार। तो 19,000 करोड़ का पैकेट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो 19,000 करोड़ रुपए तो उनके लोगों को पहुंचेंगे ना। उनको आप फ्री में पैकेट मिल रहा है 400, 350, 400 रुपए का, उसको पेंशन बढ़ रही है, उसकी 1,000 रुपये पेंशन हो गई है। कृषि के कनेक्शन 2,000 यूनिट तक यानी 25,000 रुपये साल के फ्री हो रहे हैं। तो क्या अब जनता जो चाहती है वो हम लोग कर रहे हैं। वोट जनता के हाथ में है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमको वोट देगी। 2023 में पुनः राज में आएंगे और 2024 भी हम जीतेंगे। एनसीईआरटी कोर्स में इतिहास की छेड़छाड़ की गई है और तमाम जो नाम हटा दिए, इंदिरा गांधी के हत्यारों के भी नाम हटाए गए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये इस तरीके से कर रहे हैं जैसे इनके बाप की जागीर हो। ये एनसीईआरटी एक इंस्टीट्यूट है, उसको ख़त्म करने का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी फितरत में आ गया है कि चुनाव आयोग हो, एनसीईआरटी जो हमारा आयोग है वो हो, चाहे संस्था हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, उनको सबको ख़त्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के मामले में सर आपको मंत्रियों के बयान संज्ञान